दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हमारे जीवन को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस तरह शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और मोबाइल को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ज़िंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं या किसी हार के चलते रुक जाते हैं, तो मोटिवेशन ही वह चीज़ है जिससे हम फिर से चलने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, हर इंसान के नज़र में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। केवल इसे समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो हर इंसान के नज़र में इसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करता है। कार्य के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, वह उसमें महारत हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद वह निराश एवं हताश हो जाता है और वह निराश एवं हताश एक दिन कमजोरी में बदल जाती है। उस कमजोरी से निकलने के लिए वह बहुत सी चीज़ों का सहारा लेता है, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो देखता है, ये मोटिवेशन स्पीच देखता है और भी बहुत सी चीज़ों का सहारा लेता है और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वही निराश हमारे ऊपर फिर से हावी होने लगती है। सबसे ज़्यादा दुख तो जब होता है जब कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रेरणादायक कहानी के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा, श्रीमान, मैं हर काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मेरे इस समस्या का समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जाओ पहले मेरे पालतू कुत्तों को घुमाकर लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिराकर स्वामी जी के पास लाया। उसके चेहरे पर अभी भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अभी भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता कितना थक गया है? श्रीमान, में जब जा रहा था तब यह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भागता और भौंकता, फिर मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद यह मेरे से ज्यादा चलता और थक गया। विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बार बार मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हो। उनके जैसे बनने एवं उनकी आदतों अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत को खो देते हो और रास्ता लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ साथ अपने तरीके से करना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी या उनके साथ तुलना करके।